नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शीष। मित्रों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं मकर राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं। सूर्य नारायण भगवान का गोचर होने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में सूर्य नारायण भगवान उच्च के होने जा रहे हैं 14 अप्रैल 2025 को। 14 अप्रैल से 14 मई तक वो आपकी चतुर्थ भाव में उच्च के होकर के रहने वाले हैं पूरे 1 महीने के लिए। यह 1 महीना सूर्य नारायण भगवान आपके जीवन में किस तरह से सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं, उस पर विशेष चर्चा होगी। यह वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए आपकी चंद्र राशि, मून साइन, जन्म राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं करता है। यह सहयोग आप अवश्य ही करें। मकर राशि के जातकों के लिए जहां सूर्य नारायण भगवान उच्च के हो रहे हैं चतुर्थ भाव में, और वहीं मंगल भी नीच के रहेंगे आपके सप्तम भाव में, सातवें घर में। यह दोनों घर, चौथा और सातवां घर, केंद्र स्थान है आपके लिए, आपकी राशि के लिए। जहां सूर्य नारायण भगवान अष्टमेश होकर के विराजमान हो रहे हैं, वहीं मंगल आपके लिए सुखेश और लाभेश होकर के सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। देखा जाए तो मंगल तो नीच के हो रहे हैं, लेकिन सुकेश और लाभेश होकर के वह उनकी स्थिति बहुत अच्छी मानी जाएगी, लेकिन वह नीच के हो रहे हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, वह सब आपको बताऊंगा। सूर्य नारायण भगवान पर विशेष चर्चा है। सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल को जब मेष राशि में जाएंगे, उच्च के होंगे, आपके शुभ भाव में होंगे। तो इस भाव को, यह भाव क्या है? यह भाव आपके सुख का भाव है, ऐश्वर्य वैभव, लग्जरियस लाइफ, लविश लाइफ, माता जी का सुख, वात्सल्य, प्रेम, यह सब दिखाता है। तो इन सब बातों में सूर्य नारायण भगवान जागृति लाने वाले हैं, प्रगति लाने वाले हैं और प्रकाशित करने वाले हैं इन बातों को। तो यह भाव को वह पुष्ट करेंगे, बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर आपको देंगे, मोटिवेशन देंगे। और जो भी आपको ऐशो आराम की आवश्यकता है, उन ऐशो आराम की वस्तुओं को, लग्जरियस लाइफ को, भोग विलास को यह आपको देने जा रहे हैं। लेकिन अष्टमेश हैं, अष्टम भाव को भी यह जागृत करेंगे। अष्टम भाव के स्वामी हैं तो अष्टम भाव को भी यह पूरे महीने जागृत करेंगे। अष्टम भाव आपके मृत्यु तुल्य कष्टों का है। कष्टों का निवारण तभी हो सकता है जब उन कष्टों, उन दुखों का कोई पता चले, डायग्नोस हो, प्रकाश में आए, तब उनका इलाज होता है। नहीं तो वो लाइलाज हो जाती हैं। यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस 1 महीने में उन्हें बीमारी का पता चलेगा, आप उनका उपचार कर पाएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और उपचार कर पाएंगे। और छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, वह भी सब दूर करेंगे ईश्वर नारायण भगवान, क्योंकि वह अपने आप में सर्वशक्तिमान हैं। अपने भाव को वह प्रकाशित करने जा रहे हैं। इसके बाद सूर्य नारायण भगवान सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके कर्म भाव को, कैरियर को, जॉब को। कैरियर, जॉब और जो आपका कर्म है उसमें जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उन ऑब्स्टिकल को सारा वह यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। जो भी परेशानी आ रही है, लेग पुलिंग हो रही है आपके जॉब में, कार्यालय में, ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, वो सब परेशानियों को दूर करेंगे। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान का यह दशम भाव, उनका दिग्बली भाव भी है, पूर्ण दृष्टि से दिग्बली भाव को देख रहे हैं। तो यह आपको पूरे 1 महीने के लिए करियर से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, कोई आपको अंधकार में रखना चाह रहा है, कोई आपसे आंख मिचौली कर रहा है, कोई बात को छुपा रहा है, कुछ तथ्य ऐसे हैं आपको छुपा करके, आपसे छुपा करके आपको एक तरह से ब्लैकमेलिंग कोई कर रहा है, वह भी सब समाप्त होने जा रहे हैं। अब बात करता हूं, जब सूर्य नारायण भगवान 14 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे तो सबसे पहले वह केतु के नक्षत्र में, अर्थात अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान का गोचर 14 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रहेगा। तो आपके भाग्य भाव में केतु का अभी गोचर है, तो भाग्य भाव से संबंधित
जो भी बातें हैं भाग्य भाव को, वह आपके जन्म पत्रिका राशि के अनुसार वह आपका नवम भाव है, त्रिकोण भाव है। इस त्रिकोण भाव को भी वह जागृत करेंगे केतु के माध्यम से, क्योंकि केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती है, तो पिताजी से अच्छे संबंध बने रहेंगे। धर्म कर्म आपका अच्छा रहेगा, अच्छे आपकी जो आध्यात्मिक चेतना है उसका विकास होगा, उसमें आप लगे रहेंगे और अधिक प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जब सूर्य नारायण भगवान 27 अप्रैल को जाएंगे भरणी नक्षत्र में, तो यह भरणी नक्षत्र शुक्र से संबंधित नक्षत्र होता है, तो शुक्र से संबंधित भावों को भी प्रकाशित करेंगे। 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में शुक्र से संबंधित भाव हैं दशम भाव और पंचम भाव। एक आपका पंचम भाव जो त्रिकोण है, दूसरा दशम भाव जो केंद्र है, इन दोनों भावों को वो प्रकाशित करेंगे। पहले तो पूर्ण दृष्टि से पूरे महीने दशम भाव को सूर्य नारायण भगवान प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोहरा लाभ देते हुए 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में कैरियर, जॉब, आपका पद, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठान, इसमें आपको यश मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे सूर्य नारायण भगवान, वो भी शुक्र के माध्यम से, क्योंकि शुक्र अपने आप में लग्जरी का कारक है, ऐशो आराम का कारक है, भोग विलास का कारक है। तो शुक्र के माध्यम से और सूर्य नारायण भगवान के उसमें गोचर करने से आपको दशम भाव से जो भी आप लाभ प्राप्त करेंगे, वह लाभ आप अपनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने में, अपडेट करने में समर्थ रहेंगे। अब पंचम भाव है आपके उच्च शिक्षा का, संतान का और बुद्धि बल, बुद्धि विवेक का, उच्च गुणवत्ता का। तो 27 अप्रैल से 11 मई के बीच में आपकी उच्च शिक्षा में बहुत अच्छे आमूलचूल परिवर्तन होंगे, सकारात्मक परिवर्तन होंगे। संतान से भी अच्छे शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। साथ में संतान सुख यदि आप अभी तक नहीं प्राप्त कर पाए हैं, संतान सुख भी आपको मिलने वाला है। साथ में यदि आप अविवाहित हैं, आप स्त्री पुरुष जो भी हैं अविवाहित हैं, तो विवाह बंधन भी आपका संभव है इस एक महीने के बीच में, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल भी, हालांकि वह नीच के हैं, वह गोचर कर रहे हैं सप्तम और पंचम भाव में। शुक्र और मंगल का जो तारतम्य बन रहा है, उसके कारण यह विवाह के संकेत भी आपको यहाँ पर शुक्र और मंगल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 11 मई से 14 मई के बीच में सूर्य नारायण भगवान अपने नक्षत्र किसी का नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो अपने भाव अर्थात अष्टम भाव से संबंधित 4 दिन के लिए लाभ देंगे, और अष्टमेश होकर के पूरे महीने लाभ दे रहे थे, लेकिन 4 दिन का लाभ और वो देंगे। अर्थात अंतिम जब उनका मेष राशि में गोचर होगा, अंतिम के 4 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तब सूर्य नारायण भगवान इन 4 दिनों में 11, 12, 13, 14 मई, इन 4 दिनों में बहुत अद्भुत दोहरा लाभ आपको दे पाएंगे। आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में सकारात्मक एक निखार आएगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं, और वह सुखेश, जहां सूर्य नारायण भगवान हैं अभी वहां के स्वामी हैं, और दूसरे केंद्र में बैठे हुए हैं, और उधर एकादश लाभ भाव के भी स्वामी हैं, वह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, आपके विवाह, दाम्पत्य सुख, दाम्पत्य सूत्र में बंधने का भी यह समय होगा, क्योंकि लाभेश मंगल नीच के हैं, लेकिन वह सप्तम भाव में विराजमान है, तो सप्तम भाव से संबंधित लाभ आपको पूरे महीने वह देने जा रहे हैं। विवाह होकर के भी लाभ हो सकता है, विवाह होने से भी लाभ हो सकता है। विवाह में दान दहेज मिलेगा। यदि आप स्त्री हैं, स्त्री के रूप में आपको एक अपना परम सौभाग्य पतिदेव की प्राप्ति होगी, और आप यदि पुरुष हैं तो आपको धर्म पत्नी के रूप में उनकी प्राप्ति होगी। इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं, पहले से ही विवाहित हैं, तो आपको पत्नी या पति के माध्यम से बड़ा लाभ हो सकता है। उनके बताए गए रास्तों से, सुझाए गए मूल्यों से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पार्टनरशिप में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ में आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर, पहले से उनमें कुछ अनबन भी हो सकती है, प्रेम संबंध में कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है, लेकिन छोटी मोटी बातों को इग्नोर करने में ही अकलमंदी होगी, और यह अधिक
छोटी मोटी बातों को अधिक तूल देना अकलमंदी नहीं होगी। इसलिए यह सूर्य नारायण भगवान उच्च के सूर्य नीच के मंगल, क्या होने वाला है बड़ा दंगल, यह थंबनेल में लिखा हुआ है। तो यह कुछ नकारात्मक चीजें भी इसमें हैं। प्रेम व्यवहार में कुछ अनबन हो सकती है। सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट करें, मंगल आपको अच्छा रिजल्ट करें, इसके लिए सूर्य नारायण भगवान को आप रोज अर्घ्य प्रदान करें। मंगल नीच के हैं, यह आपके उच्च कैसे लाभ प्राप्त कराए हैं, आपको उच्च के लाभ प्राप्त हो मंगल के, तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके आप नीच के मंगल के भी शुभ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।